जय श्री राम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आप लोग कुशल और मंगल से होंगे और भगवान श्री रामचंद्र आप सभी मेरे प्यारे भक्त दोस्तों को, अपने भक्तों को भगवान श्री रामचंद्र जी हमेशा अपनी छत्र छाया में रखें। मैं यही श्री रामचंद्र प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 94 के आगे की कथा सुनाएंगे। अब बहुत अच्छी कथा चल रही है। अब भगवान शिव की और माता पार्वती की शादी यानी विवाह होने जा रहा है। बारात अब वहाँ कई प्रकार नंग धड़ंग बिना सिर वाले, और बहुतों के बहुत सिर हैं, कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत लंबा ऊंचा है, कोई बहुत पतला है, कोई बहुत मोटा है। मतलब उनके बारात में सभी प्रकार के प्राणी भगवान और भगवान शिव के जो गण थे वो सभी बारात में एकदम झूमते नाचते गाते वहाँ पहुँच गए हैं। अब वहाँ पूरी अच्छी तरह से तैयारी चल रही है। हिमालय जी पूरी तरह सभी नागर बगीचे नदी तालाब मंदिर पहाड़ सभी को बहुत अच्छी तरह से पूरा गांव सजाया हुआ है। अब बहुत अच्छी आगे की कथा दोस्तों, पूरी कथा सुनिएगा और कथा में बने रहें। कह रहे हैं कि हे जगदम्ब जहाँ अवतरी सो पुरबरन की जाय, अरिद्ध सिद्ध संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। अब कह रहे हैं कि जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है? वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। जय हो, बहुत सुंदर। हाँ नगर निकट बारात सुनियाई, अपुर खर भरु शोभा अधिकाई। हाँ कर बनाव सजी बाहन नाना, अचले लेन सादर गवाना। ये अब कहते हैं कि बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई। अब जिसने उसकी शोभा बढ़ गई। आगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हाँ ही हर से सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। हाँ शिव समाज जब देखन लागे, अभी डरी चले वाहन सब भागे। अब देखिए देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु अब यहाँ एक किंतु आ गया है। किंतु जो मतलब जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियां हाथी घोड़े रथ के बैला सब डरकर भाग गए। बहुत सुंदर। हाँ अधरि धीरज तहाँ रहे सयाने, अबालक सब लय जीव पराने। हाँ गए
भवन पूछहि पितु माता, अकहि वचन भय कंपित गाता। अब देखिए कि जो भगवान शिव के जो दल थी, जो उनके गण थे, जो उनके मतलब बराती, उनके दल वाले बराती थे, तब जैसे वहाँ के गांव के निवासी उनके दल को जब देखा तो सब डर गए और भागने लगे, क्योंकि क्या किसी के सिर ही नहीं है। ऐसे भी बारात में थे भगवान शिव के। अब कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने अपने प्राण लेकर भागे। अब घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वो भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। अब देखिए वो बच्चे क्या कह रहे हैं कि ये हाँ अकाही अकाह कही जाई न बाता, अजम कर धार की बरियाता। ये हाँ बरु बौराह बसह अशबारा, अब्याल कपाल विभूषण छारा। अब कह रहे हैं कि क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। ये बहुत सुंदर एक छंद आया दोस्तों। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनीचरा, अजोजियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, अदेखिए सो उमा विबाहु घर घर बात असिलरी कन कही। अब क्या कह रहे हैं कि दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। अब लड़कों ने घर घर यही बात कही। समूजी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही, अबाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरु नाही। अब कहते हैं कि महेश्वर यानी शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। तब आगे है लय आगवान बरात ही आए, अदिये सब ही जनमास सुहाए, अमैना शुभ आरती समारी, अलसंग सुमंगल गावही नारी। अब जो बारात की अगवानी के लिए आए थे, अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबके सुंदर जनवासे ठहरने को दिया। मैना यानी पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, अपर छिन चली हरहि हर्षानी। ये विकट बेश रुद्रहि जब देखा, अवलन उर भय भयउ विशेषा।
देखा। अब सुंदर हाथों में सोने की थाल शोभित लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। अब इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परीक्षण करने चली। अब जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में ही बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत सुंदर कथा दोस्तों, बने रहिएगा, पूरी कथा सुनना। भागी भवन पैठी अति त्रासा, अगए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, अलीनी बोल गिरीश कुमारी। अब बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। अब मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, यानी माता पार्वती के माता के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अब बुला के क्या कह रही हैं कि ये हाँ अधिक स्नेह गोद बैठारी, अश्याम सरोज नयन भरे बारी। ये हाँ जय विधि तुम्हारी रूप असुदीना, अते ही जड़ बरु बाहुर कस कीना। अब और अशक्त स्नेह में गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर कर कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बाबला कैसे बनाया। अभी भगवान शिव को जान नहीं रही है उनकी माता कि वो कैसे है। अब कथा आगे सुंदर एक छंद सा आया हुआ है। कसकीन बरु बौराह विधि जही तुम्हारी सुंदरता दई, अजो फल चाहिए सुरुति रुहि सो बर बस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरतय गिरऊ पावक जरो जल निधि महू परौ, घर जाऊं अपजस हो जग जीवत विवाह ना हो करऊं। अब क्या हुआ कि जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसी तुम्हारे लिए बर यानी दूल्हा बाबला कैसे बनाया। अब जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। अब चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बाबले वर दुल्हा से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। ए भाई बिकल अबला सकल दुखित देख गिर नारी, कर विलाप रोदत बदती अशुतासने हूँ संभारी। अब हिमाचल की स्त्री यानी मैना दुखी होकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई, मतलब दुखी देखकर सारी स्त्रियां वहां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, क्या कहती थी? ए हाँ अनारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। ए हाँ अस उपदेश उमहि जिन दीना, अब और बरही लागी तपु कीना। अब मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? ऐसा माता
पार्वती की माता मैना कह रही कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साच हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धनु धामु न जाया। ये हाँ पर घर घालक लाज न भीरा, अबांझ की जान प्रसव काई पीरा। बहुत सुंदर कहते कि सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनका धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है, वह सबसे उदासीन है। ऐसा मैना जी बोल रही है नारद जी के लिए कि इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। सही बात है, बांझ स्त्री अगर है वो प्रसव की पीड़ा को क्या जानेगी। अब आगे है जननी है विकल बिलो की भवानी, अबोली जुत विवेक मृदुबानी। ये अस विचार सोचत मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। अब माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करा में लिखा जाओ बाउर ना हूँ, अतो कत दोषु लगाई काहूँ। तुम सन मिटही कि विधि के अंका, अमातु व्यर्थ जानी ले हूँ कलंका। अब जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, के विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं, अब वृथा कलंक का टीका मत लो। जानी ले मातु कलंक करुणा, परिहरहूँ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमारे, जाब जहाँ पाऊब तही। सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल अभिलाषो चही। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बार विमोचही। अब हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। अब पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। अतई अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, असमाचार सुन तुहिन गिरी। अगौ ने तुरत निके लखन सियावर, रामचंद्र बजरंग बली। महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु।
अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। हर हर महादेव।